छोटे से गांव में एक बहुत ही कंजूस आदमी रमेश रहता था। वह गांव का सबसे बड़ा अमीर था, लेकिन उसकी कंजूसी की कहानियां गांव भर में मशहूर थीं। रमेश के पास बड़ी संपत्ति थी, लेकिन वह अपने पैसे को लेकर इतनी सतर्क था कि कभी भी एक भी पैसा खर्च नहीं करता था। रमेश की एक बड़ी हवेली थी, जिसमें उसके दो नौकर रामू और शंकर रहते थे। दोनों नौकर दिन रात रमेश के आदेशों पर काम करते थे। रमेश को हमेशा चिंता रहती थी कि कहीं उसके पैसे का दुरुपयोग न हो जाए, इसलिए उसने नौकरों को भी अत्यंत सख्ती से रखा था। वे भले ही ठंडे में कांपते रहते, लेकिन रमेश को उन पर दया नहीं आती थी। गांव के एक पड़ोसी ठाकुर दीनानाथ बहुत दयालु और सहानुभूति रखने वाले थे। वह हमेशा गांव वालों की मदद करते थे और सबके प्रिय थे। ठाकुर दीनानाथ ने रमेश की कंजूसी को कई बार देखा और सोचा कि उसे रमेश को समझाना चाहिए। एक दिन ठाकुर दीनानाथ ने रमेश के घर जाने का फैसला किया। जब वह रमेश के घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि हवेली की स्थिति बहुत ही खराब थी। छत पर जाले लगे हुए थे और दीवारें फटी हुई थी। ठाकुर दीनानाथ ने रमेश से कहा, रमेश बाबू, आपकी हवेली की हालत बहुत खराब हो गई है। क्या आप इसे ठीक नहीं करवा सकते? रमेश ने हंसते हुए जवाब दिया, ठाकुर साहब, अगर हवेली की मरम्मत से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, तो मैं क्यों खर्च करूं? ठाकुर दीनानाथ ने कहा, कंजूसी की कोई सीमा होती है। अगर आप अपनी हवेली की मरम्मत नहीं कराएंगे, तो आपके पैसे भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। पैसों का असली उपयोग उस समय होता है जब आप उन्हें अच्छे कामों में लगाते हैं। रमेश ने हंसते हुए कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास सब कुछ है और मुझे अपने पैसे की सुरक्षा की पूरी चिंता है। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवाओं और भारी बारिश ने सभी घरों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन रमेश की हवेली का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। छत पूरी तरह से उड़ गई थी और दीवारें गिर गई थी। रमेश ने देखा कि उसकी पूरी संपत्ति बर्बाद हो गई थी। रमेश ने सोचा कि उसकी कंजूसी की वजह से ही यह सब हुआ। उसके पास अब पैसे थे, लेकिन हवेली की मरम्मत के लिए अब कोई भी काम नहीं कर सकता था। गांव वाले भी उसकी स्थिति को देखकर परेशान थे, लेकिन रमेश की कंजूसी के कारण कोई उसकी मदद नहीं करना चाहता था। रात के समय ठाकुर दीनानाथ रमेश के घर आए और उसे देखा कि वह बहुत ही उदास और निराश है। ठाकुर दीनानाथ ने कहा, रमेश बाबू, आपकी हवेली को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। अगर आप चाहें तो मैं और गांव वाले मिलकर आपकी मदद कर सकते हैं। रमेश ने थके हुए स्वर में कहा, मैंने अपनी कंजूसी के कारण सब कुछ खो दिया है। अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। ठाकुर दीनानाथ ने कहा, आपके पास अभी भी एक रास्ता है। अपनी कंजूसी को छोड़ें और लोगों की मदद के लिए कदम बढ़ाएं। यही सही समय है कि आप समझें कि धन का असली उपयोग दूसरों की भलाई में होता है। रमेश ने सोचा और महसूस किया कि ठाकुर दीनानाथ की बात सही थी। उसने गांव वालों से मदद मांगी और सभी ने मिलकर रमेश की हवेली की मरम्मत की। इस प्रक्रिया में रमेश ने भी अपनी कंजूसी छोड़ दी और गांव के विकास के लिए दान देने लगा। रमेश की हवेली फिर से सुंदर हो गई और गांव में उसके प्रति लोगों की भावनाएं भी बदल गईं। रमेश ने समझा कि कंजूसी सिर्फ पैसे को सुरक्षित करने की नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को भी छूने की होती है। वह अब दूसरों की मदद करने लगा और गांव वाले भी उसे प्यार करने लगे। रमेश ने सीखा कि असली समृद्धि सिर्फ धन में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ साझा करने और उनकी भलाई में होती है।